ठीक है। अरुण पन्नालाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त सुधीर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। मैं अरुण जी आपके पास आता हूं। अरुण जी देखिए, ये जो बिल आ रहा है इसमें कहा जा रहा है कि वो तमाम लूप होल्स जो है बंद कर दिए गए हैं। 1962-63 का जो कानून चल रहा था उसमें 5,000 का जुर्माना, 1 साल की सजा होती थी। अब उम्र कैद तक की सजा है, 25 लाख तक का, 20 से 25 लाख तक का जुर्माना है। सामूहिक अवैध धर्मांतरण में पाए जाते हो तो और ज्यादा कठिन प्रावधान कर दिए गए हैं। 60 साल पहले सूचना देनी होगी, बाकायदा विज्ञापन निकाला जाएगा, बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। पहली प्रतिक्रिया क्रिश्चियन समाज की तरफ से क्या आप लोगों की इस पर सर? पहली तो ये बात बताना चाह रहा हूं, आपने जितने प्रावधान जोड़े हैं जी, वो प्रावधानों में कोई फर्क नहीं है जो 2006 में जोड़े गए थे, वही प्रावधान को आप लोग यहाँ पे लेकर के आ गए हैं। तो इस बिल में कोई भी किस्म का फर्क नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कठोर करिए, कुछ भी करिए, फांसी लगा दीजिए, 2 टुकड़ों में चीर दीजिए, आदमी जब अपराधी होगा तब उसको अपराधी होगा, तब उसको सजा दी जाएगी। यहां एविडेंस के स्टेज पर आने के पहले ही आपने रोक दिया है, तो ये तो असंवैधानिक है। और इसके मैं टेक्निकल बात, आप इजाजत देंगे तो बहुत कुछ कर सकता हूं, पर मैं आ रहा हूं पहले 2006 के धर्मांतरण विधेयक में। उसको भी हम ही लोग ने उसका विरोध किया था, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम था और उसको रोका था, और उसको राष्ट्रपति ने भी रोका था। उसको किन कारणों से रोका था उसका अध्ययन किया जाए। उसको इस कारण से रोका गया था कि जो सोचने की आजादी है वो हमारा एक निहित संवैधानिक अधिकार है, जिसको किसी भी कानून से उसको विलोपित नहीं किया जा सकता है। इसी बात को गवर्नर, जो बीजेपी के गवर्नर थे, उनने अमान्य किया और राष्ट्रपति ने किया। अब आप देखिए, ये जो कानून आया है, जो नया कानून अभी आया है जी, इसमें भी वही है कि आप किसी को धर्मांतरण करने के पहले आपको अनुमति लेनी है। तो कोई भी जो धर्मांतरण होता है वो हमारे सोचने की आजादी जो है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट के तहत कोई भी आदमी अपना धर्म बदलता है। जरूरी नहीं कि वो ईसाई बने कि कुछ भी बने, मैं नास्तिक बनूं, मैं पारसी बनूं, सिख बनूं, हिंदू बनूं, मुसलमान बनूं, तो ये फ्रीडम ऑफ जो थॉट है, फ्रीडम ऑफ थॉट को बाधित करता हुआ ये कानून है। तो ये कोर्ट में तो डिफीट हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। पर सवाल ये है कि हम लोग कोर्ट जाना और यहां पे कानून लाना, फिर हमको ये भय दिखाना कि आपको पकड़ देंगे, मार देंगे, ये सबसे एक सामाजिक मुद्दा है, एक सामाजिक समस्या है। इसको जब तक सामाजिक तौर पर एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। सामाजिक तौर पे अगर इसको एड्रेस किया जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि ये विधेयक का जो ड्राफ्ट था, इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में इसको आप 3-4 महीने पहले अपलोड करते। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, उनके विचार को भी सुनते। सुनने में क्या तकलीफ है? पॉलिटिक्स अपनी जगह है, सामाजिक काम अपनी जगह है। आप पॉलिटिक्स करिए, वो उसको नीचे दिखाए, वो उसको नीचे दिखाए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना पॉलिटिक्स करिए। पर जब सामाजिक समाधान की बात आती है तो आपको समाजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि नहीं किया गया है। ये समस्याएं हैं और जब तक इनको एड्रेस नहीं करेंगे, और मैं यहां पे बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से भी कहता हूं, इसमें कोई वो नहीं है कि देखिए हम तो विजय शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए देना चाहते हैं कि ये जो जिन बोतल में 20 साल से बंद था ना, कम से कम उसको खुला के मैदान में तो लाए हैं। आज हम उसको जो अटैक करेंगे, नहीं करेंगे, उसको स्थापित करेंगे, ये सब बात का एक मौका तो मिला। अभी 20 साल तक तो हमारे पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। अब रह गई बात उसकी, ये जो धर्मांतरण विधेयक जो आ रहा है ना, ये विधेयक जो है ये कानून के दायरे में मतलब बिल्कुल साफ सुथरा नहीं बैठता है। इसमें बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट्स हैं। और सिर्फ एक पॉइंट मुझको अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ देता हूं। ये अधिनियम जो आया है ना सर, उसके सिर्फ एक पॉइंट को मैं दिखा रहा हूं। अधिनियम के अध्याय 2 धारा 3 उसके सब सेक्शन 3, उसमें यह लिखा है, मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो लिखा है वो कोट कर रहा हूं। किसी नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर बलपूर्वक या अन्यथा विक्रय कर, मतलब ईसाई समाज महिला और नाबालिग का विक्रय करता है, उसको आप रोकेंगे है कर, या उनका अवैध व्यापार, मतलब हम महिलाओं का अवैध व्यापार करते हैं। ये तकलीफदायक चीज है और ये किसी भी कानून में हो ही नहीं सकता। आपने तो दोष स्थापित कर दिया
बगैर किसी पूछ परख के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर उसको कोर्ट के प्रणाली से जाए हुए, ये आपत्तिजनक चीजें हैं। अरुण पन्नालाल जी, अगर मुझे एक संक्षेप में मेरे दर्शकों को बता सकें कि हाईकोर्ट ने उसके विरोध में जी, अरुण पन्नालाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस इशू किया है, क्या जवाब मांगा गया है? किस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है या किस बात पर जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी है? वो कौन सा बिंदु है, अगर वो मेरे दर्शकों को आप बताएं। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, ये मौका मिल गया मुझको। ये जो याचिका आज 2022 में हम ही लोगों ने लगाई थी, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, और उसमें हमने यहीं की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ये धर्मांतरण विधेयक की वैधता को चैलेंज किया था। और हमारे तर्क जो कुछ थे, सुप्रीम कोर्ट 3 साल चला मामला, 3 साल चलने के बाद फिर उनने सरकारों से, 11 प्रदेश की सरकारों से जवाब मांगा है। अब ये तो ठीक है, जवाब मांगा है, सरकार ने जवाब नहीं दिया है आज तक, करीब 6-7 महीने हो रहे हैं। ये थोड़ा सा दुखदाई है। खुले मन से आना था, जवाब देना था, जो कुछ था। तो ये जो अब उसके डेवलपमेंट में अभी 3 दिन पहले का जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, उसका जिक्र करता हूं आपके सामने। और वो ये है कि यूपी में 98 पादरियों को उठा करके धर्मांतरण का आरोप लगा करके जेल में बंद कर दिया था। वो होते होते आज 3-4 साल से वो जेल में बंद है और किसी को सजा नहीं दे पाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अगर आप किसी को दोष प्रूव नहीं कर सकते हैं तो ऐसे धर्मांतरण कानून की क्या जरूरत है, क्या उचित इसका उपयोग है, ये करके उसने यूपी गवर्नमेंट से पूछा है। तो आज हर चीज ये पूछ रहे हैं, क्या संवैधानिक दायरे के अंदर हर चीज आ रही है? और एक सेकंड सर, धर्मांतरण की जो बात है ना, धर्मांतरण का जो आरोप लगता है, 1950 से लेके आज तक, जब भारत आजाद हुआ 70 साल हो गए हैं, आज तक एक भी अवैध धर्मांतरण को आरोपी नहीं बनाया गया है। ये मूल पॉइंट है जिसपे अपने को विचार करना चाहिए। मैं आ जाता हूं सुधीर पांडे जी। धर्मांतरण का विरोध तो हम भी हैं, हमारा समाज बदनाम होता है। ठीक है, धर्म संकट में है पार्टी, लेकिन यहां डीलिस्टिंग का जो मैटर है वो बड़ा मैटर, उस पर क्या कहेंगे आप? डीलिस्टिंग का मैं ये बताना चाहता हूं कि वो कभी लागू नहीं हो सकता जब तक हिंदुस्तान का संविधान है जी। इस बात को समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात उसमें ये है, जो अंडरस्टैंडिंग का फर्क जो जहां पे आता है, मेरी जाति मेरी पैदाइश से होती है, मेरा जो डीएनए होता है, मैं गोंड से आता हूं, तो मेरा गोंड को कोई नहीं बदल सकता, वो मेरी जात है। ये बात समझ गए आप? मेरा डीएनए है वो। रह गई बात मेरी धर्म की, मैं आज ईसाई हूं, हो सकता है कल मैं हिंदू बन जाऊं, उसके बाद मैं मुसलमान बन जाऊं, ये मैं कभी भी बदल सकता हूं। आई कैन कीप ऑन चेंजिंग। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो जाति है वो अलग है, जाति को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते, तो वो तो डिफीट होगा ही होगा देर सवेर। तो ये जाति और ये हाँ पॉलिटिकल मैटर है, क्योंकि वो लोग डीलिस्टिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल पार्टी को आंदोलन को भी सपोर्ट करना है। फिर यहां कोर्ट को देख रहे हैं, तो कोर्ट को आगे भी नहीं बढ़ना है। तो ये सब चलता रहता है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर डीलिस्टिंग कभी नहीं हो पाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर आखिरी में करना चाह रहा हूं, ये बीच में भैया गौरीशंकर जी बोले हैं कि आइडल्स का अपमान करते हैं और धर्मांतरण से। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, धर्मांतरण के विधेयक के बगैर हम चलो 5 मिनट के लिए मान लेते हैं, आज हिंदुस्तान में कहीं भी कोई धर्मांतरण विधेयक नहीं है, धर्मांतरण कानून नहीं है। तो क्या ऐसे आइडल्स का अपमान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कानून नहीं है? उनका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, लेकिन एक झूठ बोलता है कोई, जबरदस्ती कुछ करता है, अरुण पन्नालाल के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज अरुण पन्नालाल जी, करो उनको। ठीक है।